हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एनसीईआरटी की सीरीज हमने स्टार्ट की है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे, और इसमें ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आप फर्स्ट चैप्टर का देख सकते हो कि हम उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, वो सारी चीजें मैंने आपको नोट करके बता दी थी कि एनसीईआरटी आप किस तरह से कम समय में कितना ज्यादा पढ़ सकते हो। तो उसी में आज हमारा ये सेकेंड चैप्टर का सेकेंड वीडियो है, जिसको मैं आज ब्रीफली आपको बताऊंगी। ध्यान से पढ़िएगा। जो लोग भी नए हैं, जो अभी स्टार्ट ही किए हैं एनसीईआरटी पढ़ना, उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है और ये किसी भी एंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और ये जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताती चलूंगी, उसे आप एक नोट भी बनाते चल सकते हो या फिर आप अपनी बुक में सामने रख के उसे मार्क करते हुए भी चल सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप देख रहे हो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ना है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया और वायरसेस, वायरोइड्स एंड लाइकेंस के बारे में पढ़ना है। तो आज हम पहले देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो ये याद रखना है। कई बार क्या करते हैं ना, हम यहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये बोल्ड लेटर में है, लेकिन आप ध्यान देना यहाँ एरिस्टोटल का नाम मेंशन्ड है। एरिस्टोटल आप जानते हो, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु, एरिस्टोटल, और इन्होंने ही सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो वो एरिस्टोटल थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। और इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया था, जिसमें उन्होंने ट्रीज को यानी कि प्लांट्स को ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स में बांटा था, और एनिमल को बांट दिया था दो ग्रुप में, जिसमें विच हैव रेड ब्लड सेल्स एंड विच डिड नॉट। तो ये थोड़ी सा इंट्रो है जो आपको ध्यान देने वाली बात है। और दूसरा है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये दिया था कार्लोस लीनियस ने। अब देखो कार्लोस लीनियस के बारे में आप पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था। तो ये जो डाइवर्सिटी चैप्टर है, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी जो बुक है सिस्टेमा नेचर, उसका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो ये ध्यान रखना। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो लीनियस के द्वारा दिया गया था, और इसमें सिर्फ प्लांटी और एनिमलिया आता है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था, पर वो इम्पोर्टेंट चीजें इतनी नहीं है जो एग्जाम में पूछ दी जाए, तो इसलिए आप इसके बाद इन सब चीजों को थोड़ा स्किप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो क्या है। जैसे कि आप पहले ही देख रहे हो वो चीज दी हुई है, बट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ पे मिलेगा। पहले हम ये देख लेते हैं। आरिच विटकर, इन्होंने दिया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब सबसे पहले क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया था, उसके बाद कैरोलस लीनियस ने, और उसके बाद विटकर ने। ठीक है, लेनियस ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया और आर.एच. विटकर ने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। अब ये पांच कौन कौन से हैं, तो ये है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ये प्लांटी और एनिमलिया जो लीनियस का था वही यहाँ पे भी है, इसलिए ये ध्यान देना। तो ये आर.एच. विटकर ने जो पांच किंगडम के बारे में बताया था, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दी हुई है, जो हम देख लेते हैं क्या क्या है। ये बेसिक कैरेक्टर्स हैं और इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो सेल टाइप जो कैरेक्टर्स उन्होंने चूज किए थे वो अलग अलग थे। जैसे पहला कैरेक्टर सेल टाइप। सेल टाइप के आधार पे अगर देखोगे तो सेल कितने तरह के होते हैं, सेल दो तरह के होते हैं। सेल वाला चैप्टर जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा। सेल जो है वो दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पे भी यहाँ डिवाइड किया हुआ है, जिसमें मोनेरा जो है ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, बाकी जितने भी हैं सबके सब यूकैरियोटिक है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो इसमें आते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा है सेल वॉल के प्रेजेंस के आधार पे, किसके अंदर सेल वॉल किस तरह का प्रेजेंट होगा, इसके आधार पे भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। जैसे अगर देखोगे यहाँ तो एनिमल किंगडम, एनिमलिया जितने भी हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है या एब्सेंट रहता है। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल पाया जाता है उसमें सेलुलोज का बना हुआ होता है। फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, बहुत बार पूछ चुका है इसलिए ध्यान रखना। और प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं भी होता है। हाँ, जो मोनेरा हैं उनके जो सेल वॉल होते हैं
वो नॉन सेलुलोजिक होते हैं, मतलब सेलुलोज नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, तो ये पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड का बना होता है। हम स्किप कर देते हैं इस चीज को, यहाँ ध्यान रखना, ये कई बार पूछे हुए हैं। यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करके पूछा है। फंजाई का जो सेल वॉल बना होता है वो काइटिन का, और जो मोनेरा है, मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड का। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी सारे सेल वाले चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें होगा और किसमें नहीं होगा, तो आप जानते हो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, तो इसके अंदर एब्सेंट होगा और बाकी सभी में प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किसका बॉडी किस तरह का होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेलुलर, यहाँ टिश्यू लेवल, और फिर इधर टिश्यू से लेकर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तक है ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर क्लासिफिकेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऑटोट्रॉफिक है, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक में ये सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, मतलब इसके अंदर ये सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। मतलब इसमें ऑटोट्रॉपिक भी होंगे और हेट्रोट्रॉपिक भी होंगे, ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म इसके अंदर। तो ये आप देख रहे हो इसके अंदर ये इतने सारे हैं। प्रोटिस्टा में देखोगे तो इसमें ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक आते हैं और हेट्रोट्रॉपिक, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फंजाई में सारे के सारे हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और ये सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक हो सकते हैं, मोस्टली सेप्रोफाइटिक होते हैं। इसलिए ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से पढ़ना और इसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। प्लांटी आप जानते हो, प्लांट किंगडम जितने भी है सारे के सारे फोटोसिंथेटिक होंगे, यानी कि ऑटोट्रॉफिक होंगे। एनिमलिया हेट्रोट्रॉफिक, जिसमें होलोजोइक, ये प्राइमेट्स के लिए आता है, एंड सेप्रोफाइटिक। जिनको भी ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी जिसमें सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, मतलब इसमें जितना भी मेंशन है उन सभी के बारे में डिटेल में आपको बता दूंगी, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं लेके आऊंगी अलग से। अब देख लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या हो गया, क्योंकि इन्होंने कौन सा क्राइटेरिया लिया था, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे। तो इन्होंने लिया था क्या, सेल स्ट्रक्चर, पहला जो हो गया वो है सेल स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब हो गया जेनेटिक्स के बारे में भी पढ़ा था इन्होंने, जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी करके बताया कि कौन सा किसके अंदर आ सकता है। तो इनके 5 क्लासिफिकेशन के बेसिक हैं, मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो। ये कई बार पूछ चुका है और क्योंकि हम ये निग्लेक्ट करके चले जाते हैं, तो निग्लेक्ट नहीं करना है, एक एक करके याद करना है। क्या, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सारे हैं इसके अंदर। अब देखो आगे जो इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें थोड़ी सी चीजें दी हुई हैं कि पहले जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर क्या क्या चीजें किसमें इंक्लूड की गई हैं, क्या नहीं है, तो इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हो इसको। हाँ, यहाँ पे आओगे तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट टर्म मिलेंगे। देखो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्चुअली जो चार्ट बना हुआ है उसी चार्ट को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो सारे के सारे आते हैं किसमें, मोनेरा में। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं प्रोटिस्टा में, और प्रोटिस्टा में यहाँ पे देखोगे तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, जो कि पहले जो है वो एल्गी के अंदर इनको रखा गया था, उनको अब प्लेस कर दिया गया है प्रोटिस्टा के अंदर, क्लेमाइडोमोनास एंड फ्लोरेला वगैरह को। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसको याद रखना है आपको। हम देखो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पे किया जाता है बेसिकली, एंड बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशन में कैसे कैसे वो डेवलप किए हैं उसके आधार पे भी डिवाइड किया गया है। तो ये था एक कंप्लीट इंट्रो।
और इंट्रो से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी हैं। एक बार इसको जरूर देखिएगा और पढ़िएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा और बहुत इजीली आपको याद भी हो जाएगा। इसके बाद आता है किंगडम मोनेरा, जो बेसिक किंगडम है किंगडम मोनेरा। एक एक करके देखते हैं। आप जानते हो कि इस बैक्टीरिया, मैंने पहले भी बताया है कि इसके सोल मेंबर है, मतलब मोनेरा के अंदर मोस्टली बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं, ओशंस में भी रह सकते हैं, कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं बैक्टीरिया। इनके रहने के लिए कोई पार्टिकुलर ग्रुप नहीं चाहिए। अब देखो इनका कैटेगरी याद रखना जरूरी है। ये 4 कैटेगरी के होते हैं, मतलब कितने टाइप के होते हैं। इनके शेप के आधार पे इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। शेप के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 4। आप यहाँ पे देख भी रहे हो, इनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्या है ये? तो ये कॉकी, एक्चुअली इसको कहते हैं कॉकस। पहला हो गया कॉकस, जिसका शेप कितना क्या होता है? राउंड। दूसरा देख रहे हो बैसिलस। बैसिलस का जो शेप होता है वो रॉड शेप का होता है। इसमें यही याद रखने वाली बात है कि बैक्टीरिया 4 तरह के होते हैं। पहला हो गया कॉकस, जिसका शेप राउंड होता है। दूसरा हो गया बैसिलस, जिसका रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है स्पाइरुला, एक्चुअली इसको स्पाइरुलम भी कहते हैं। स्पाइरुला प्लूरल फॉर्म है और ये होता है स्पाइरल स्ट्रक्चर का भी, स्पाइरल टाइप का होता है स्पाइरुलम। और नेक्स्ट हो गया विब्रियो, ये होता है कॉमा शेप का। तो ये याद रखना है सारे के शेप, क्योंकि शेप के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉमा शेप का जो बैक्टीरिया है उसे कहते हैं विब्रियो। जो स्पाइरल टाइप का होता है इस तरह का, ये स्पाइरल इसे कहते हैं ना, तो ये स्पाइरल टाइप का स्पाइरुलिया, स्पाइरुलिना इसे आप कह सकते हो, या स्पाइरुलम। और बैसिलस जो है वो रॉड शेप का होता है, रॉड की तरह स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल ऐसा। और कॉकस जो है राउंड शेप का होता है। तो इसके शेप आपको याद रखने हैं, प्लस क्या याद रखना है, तो इसके स्ट्रक्चर। एक्चुअली ये लाइन जो है ना, ये कई बार पूछे हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखना। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इस लाइन को डायरेक्ट उठा के नीट में पूछ दिए हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखना। बैक्टीरिया जो है वो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म डाइवर्सिटी के होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर है, जो आजकल नीट का पैटर्न आप लोग देख रहे हो, काफी लंबे लंबे क्वेश्चंस उसके अंदर दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। और बैक्टीरिया जो है मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं और इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के ऊपर ये डिपेंड करते हैं मोस्टली। कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कुछ कीमोसिंथेटिक, मतलब कुछ सनलाइट पे डिपेंड करते हैं और कुछ केमिकल सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ जो ये टोटल लाइन है ना, इसको नीट में बहुत बार रिपीट कर करके टोटल लाइन कि इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो इसलिए इन पूरे पैराग्राफ को काफी अच्छे तरीके से पढ़ना। अब देखो यहाँ पे वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ, मतलब क्या हो गया, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। मतलब ये अदर ऑर्गेनिज्म या डेड डिकेइंग मैटर पे भी डिपेंड करते हैं। वैसे भी आप जानते हो कि जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है उसमें बैक्टीरिया जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। डिकम्पोजिशन में बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये दोनों बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है एक जस्ट जनरल इंट्रो, इतना आप पढ़िए समझिए। और अगर इसमें कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं अलग से उसके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। और ये सीरीज हम इसी तरह चलाते रहेंगे ताकि जो लोग भी एनसीईआरटी से दूर भागते हैं या जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बेटर और बेनिफिशियल साबित हो सके। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर हमारा पेड कोर्स आप किसी चीज की तैयारी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 7052529525 पे मैसेज करके हमारे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और वहां से आप इनरोल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।